जिस तरीके से हमने देखा इसराइल और ईरान के दरमियान 12 दिन तक ये लड़ाई जो थी, ये जो जंग थी, ये जारी रही, जिसके मुसलसल फैलने का खतरा भी बढ़ता रहा। लेकिन फिर अचानक हुआ ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर और मंगल की जो दरमियानी शब है उस पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जंगबंदी का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि इसराइल और ईरान जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि कतर की कोशिशों से ईरान जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ है। क्या ये इतना ही सिंपल है जैसा बताया जा रहा है, या फिर कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं आपके ख्याल में? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें बहुत सारी वजूहात भी हैं, और जिस तरीके से जो इजराइल ने जिस तरह एक एग्रेशन किया, और इसके बाद देखें कि उनकी असेसमेंट ये थी, अप्रिसिएशन ये थी कि ईरान आज प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सकेगा और सरेंडर कर जाएगा तो वी कैन डिक्टेट। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, और जिस तरीके से ईरान ने रिएक्ट किया और इसके बाद हमने देखा कि इजराइल के अंदर जो अफरा तफरी फैली, वहाँ पे पैनिक था। और इसके साथ साथ देखें, नॉर्थ हैफा से लेकर साउथ में नेगेव डेजर्ट तक वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं। तो इसराइल की टोटल लंबाई 472 किलोमीटर है, और एक पॉइंट है जहाँ पे विड्थ बहुत नैरो है, दैट इज 15 किलोमीटर। और आप सोचें, वहां पे जब शहाब मिसाइल गिरता है या खैबर जाके गिरता है, इमाद गिरता है, सिजील गिरता है, तो उसका इम्पैक्ट आप देखें कितना सख्त होता है। सो इजरायलीज दे आर नॉट यूज्ड टू सच लाइक अटैक्स। वो हमास वाले करें, छोटे कोई रॉकेट शकट फायर किया, या हिजबुल्लाह वाले करते थे, लेकिन दिस टाइम उनका ये था। सो एक टाइम ऐसा आ गया था कि इजराइल समझा जा रहा था डिफेंसलेस हो गया था, उनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे थे, उनका सो कॉल जो आयरन डोम का था, एरो सिस्टम था, डेविड स्लिंग था, वो भी फेल हो गया था डिफेंस सिस्टम। सो एक जो उसमें उनको रियलाइज हुआ कि हमसे हो नहीं रहा, क्योंकि देखें पहले दिन जब अटैक हुआ था तो अब लीडरशिप, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पासदारान के लोग, और इसके बाद जो न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक्स हुए, तो लग रहा था कि ईरान को भी पैरालाइज कर दिया है। लेकिन ईरान ने उस शॉक को ऑब्जर्व किया, उसके बाद रीग्रुप किया, जब रिटेलिएट किया तो एक उन्होंने ऐसा थलथली मचा दी। तो हम ये कह सकते हैं, सो ईरान प्रीवेल कर गया था ऊपर, तो एक खतरा था। और इनिशियली जो इन सब का कंसेप्ट है इजरायली हेजमनी को मेंटेन करना और ईरान को काउंटर करना। सो देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इजरायली बहुत वीक हो रहे थे और वो डिफेंसिव पे चले गए थे, और एक खतरा पैदा हो गया था कि वहां पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो पोलिटिकली, मिलिटरीली इजराइल अपने एम्स अचीव करने में फेल हो गया था। सो दैट्स व्हाई इन्होंने ड्रैग किया, और एक स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका को ड्रैग किया और अमेरिका से स्ट्राइक्स करवाए नितान्स पे, फर्दो पे और इस्फहान पे। और इसके बाद देखिए उन्होंने क्लेम किया कि हमने ओब्लिटरेट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसके बाद उन्होंने कहा ये किस्म की विक्ट्री है। लेकिन उसके आनन फानन आपने देखा कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इनिशियली ही वाज ए पार्टी था, एक ग्रुप के साथ थे, एक कंट्री के साथ था, एकदम वो एक मेडिएटर बन गए और एक पीस मेकर के तौर पे एकदम सामने आए, और उन्होंने क्रेडिट भी लिया कि ये सीज फायर भी मैंने करवाया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वो कुछ फंसे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और उनका गुस्सा बहुत ही आया था जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो आप उसके हवाले से क्या कहेंगे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप उनको रजामंद कर पाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि इसराइल को जब मना किया गया कि 12 घंटे तक उन्होंने कोई जो है जंगबंदी पर अमल दरामद करना है, तो उन्होंने पहले ही घंटे में जो है एक बार फिर वार किया था, और उस पर वो गुस्से हो रहे थे। तो आपको लगता है कि जी हाँ, ये चीजें वैसे चलती रहती है अनलेस वो सीज फायर को थोड़ा सा टाइम ऐसा लगता है। हर एक की यही कोशिश होती है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम सीज करें और मैक्सिमम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाएं, बाय क्रिएटिंग टेरर, क्योंकि इनके आपस में बॉर्डर्स तो नहीं मिलते, सो देयरफॉर उनके पास मिसाइल ही है, उससे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे। जब टेबल पे बैठे तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे वहां से हम बातचीत करें। और देखें, ट्रम्प ने जो क्लेम किया कि मैंने कराया, उसके बाद जब ऐसी वायलेशन होती है तो एम्बेरसमेंट ट्रम्प के लिए थी। और देखें कि ट्रम्प के लिए अभी एक और मौका पैदा हुआ है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सजेस्ट किया, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उन्होंने सीज फायर करवाया, तो पाकिस्तान ने उनको रिकमेंड किया, सजेस्ट किया फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब हो सकता है यू विल सी कि गल्फ कंट्रीज में से भी हो सकता है कुछ कंट्रीज इनको रिकमेंड कर दें
कि इनको पीस प्राइज दिए जाए, क्योंकि उन्होंने दो ममालिक के दरमियान मिडिल ईस्ट में जंग कर रुकवा दी है। तो एक वो भी पॉसिबिलिटी है। अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं वो मानते हैं कि इनको पीस प्राइज मिलना चाहिए। सो उनके जहन में तो एक वो भी चीज होगी कि उन्हें एक बहुत बड़ा डिजास्टर था उसको खत्म करवाया। और अभी आप देखेंगे कि फर्दर जब बातचीत होगी तो गजा के सीज फायर भी इस बातचीत में लिंक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज, हमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी सीएनएन पर खासी तनकीद करते हुए दिखाई दिए, और सीएनएन जो है वो बार बार एक ही चीज का जिक्र कर रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है अमरीकी महकमा दिफा की, DIA, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक जो ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद उनकी तबाही का कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके मुताबिक बारूदी जो मवाद है वो इंटैक्ट है और उन्हें उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया भी लिख रहा है, रॉयटर्स ने भी ये कहानी दी है, और उसने कहा फुटेज के मुताबिक उन्होंने कहा जो अपर सरफेस है वहां पे उन्होंने कहा कि डैमेज हुआ, लेकिन जो बेस में चीजें थी, जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं बेसिकली जहां जिसके जरिए आप यूरेनियम को इनरिच करते हैं, वो इंटैक्ट है। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये भी अभी इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि उस स्ट्राइक से चंद कपल ऑफ डेज पहले वहां से उन्होंने ट्रक 18 व्हीलर ट्रक्स देखे गए थे जो उनसे वहां से शिफ्टिंग की गई थी, और मटेरियल था एनरिच यूरेनियम 400 kg के करीब बताया जाता है, दैट वाज रीलोकेटेड। सो ये भी बात की जाती कि उसमें ये भी हुआ है। तो अब ये है कि अभी जब तक ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन नहीं होगी या कोई प्रॉपर पिक्चर्स नहीं आएंगी, उससे कोई फर्क, जब तक कोई चीजें कंफर्म नहीं होंगी। बट ईरान ने के पास ये कैपेबिलिटी, IAEA ने भी ये कहा था कि ईरान की जब उन्होंने रिसेंटली मॉनिटरिंग की, जब इंस्पेक्शन की, तो उन्होंने कहा था 2 नई साइट्स और डेवलप की हैं। तो उनके पास साइट्स तो और भी है, उनके पास पोटेंशियल्स भी है, कैपेबिलिटी भी है, दे कैन डेवलप। लेकिन एक विक्ट्री की अफसर हर एक ने क्लेम किया है, तो बिल्कुल आजकल ये भी ट्रेंड चल पड़ा है, विक्ट्री हर कोई क्लेम करने लगा है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे।